बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा सांसद अमर सिंह के निधन की खबर आ रही है। अमर सिंह अब नहीं रहे, राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पिछले 6 महीने से लगातार बीमार चल रहे थे, उनका स्वास्थ्य लगातार खराब चल रहा था और इसी बीच राज्यसभा के सांसद, लेकिन अब आज खबर आ रही है कि राज्यसभा सांसद अमर सिंह नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। उन्होंने आखिरी सांस ली है। समाजवादी पार्टी से लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं अजीत सिंह, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, पूरी जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल मेनका अमर सिंह बहुत बड़ा नाम था। लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे और सिंगापुर में इलाज के दौरान अब से थोड़ी देर बाद उनकी मौत होगी। हालांकि अभी उनके परिवार के लोगों से बात नहीं हो पाई, लेकिन खबर आ रही है कि उनका देहांत हो गया। और बड़ा कद रहा समाजवादी पार्टी में, कभी मुलायम सिंह यादव के राइट हैंड रहे समाजवादी पार्टी को आगे तक ले जाने में, और उस परिवार से बड़ा गहरा नाता रहा। जब भी कोई बात होती थी अमर सिंह ही मुलायम सिंह के साथ खड़े होते थे और बड़ा भरोसा था मुलायम सिंह यादव को। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति हुई है। फिलहाल वो तो समाजवादी पार्टी में नहीं थे, सांसद रहे, राज्यसभा के समाजवादी पार्टी से सांसद रहे। तो अब उनका जो गांव, पैतृक गांव है, वो आजमगढ़ के रहने वाले हैं। उनके गांव पर भी लोगों को आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन अभी वो सिंगापुर में ही है। उनके परिवार के लोग भी वहां मौजूद हैं और उनकी मृत्यु हो गई है बीमारी के बाद। जी अजीत, ये पता चला है कब से वहां सिंगापुर के हॉस्पिटल में एडमिट थे, किस बीमारी से इस वक्त जूझ रहे थे? हालांकि इससे पहले भी जब भी कैमरे पर वो नजर आए तब देखकर भी अंदाजा लग रहा था कि उनकी सेहत लगातार गिर रही थी। देखिए, बिल्कुल कहा जा रहा था कि उन्हें कैंसर जैसी बीमारी थी, गंभीर बीमारी थी, जिसका इलाज पहले इंडिया में भी कराया गया था, लेकिन बाद में वो सिंगापुर इसके पहले भी गए थे। एक बार खबर आई कि वो काफी बीमार है, तो उन्होंने ट्वीट करके कहा नहीं अभी मैं जिंदा हूँ। तो अभी अब चूंकि बीमारी चूंकि काफी गंभीर हो चुकी थी, लिहाजा उन्हें उनके परिवार के लोगों ने सिंगापुर शिफ्ट किया था। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि उनकी मृत्यु हो गई है और इस बीमारी से वो लड़ नहीं पाए। काफी लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। तो अब चूंकि बड़े नेता थे, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते थे, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते थे और ऐसी शख्सियत थे जिनकी पैठ हर दल, हर जगह होती थी, हर नेता, हर अभिनेता के यहाँ होती थी। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में फिल्मी हस्तियों को लाने वाले अमर सिंह से समाजवादी पार्टी को, चाहे जया बच्चन हो, चाहे जया प्रदा हो, बड़े बड़े फिल्म अभिनेताओं को उन्होंने मंच पर उतारा और पब्लिक के बीच ले गए। तो एक बड़ा कद रहा है। लेकिन अब उस बिल्कुल अजीत, एक पॉलिटिकल पर्सन होने के साथ साथ अमर सिंह एक पॉलिटिकल पर्सन होने के साथ साथ मैनेजमेंट उनका बहुत तगड़ा था और उसका लाभ कई जगहों पर समाजवादी पार्टी को मिला भी। हालांकि बाद के दिनों में जब समाजवादी पार्टी के अंदर कंट्रोवर्सी हो गई, जब अखिलेश यादव, उनका प्रभाव बढ़ा और उसके बाद धीरे धीरे अमर सिंह साइडलाइन हो गए और इस बीच मुलायम सिंह यादव जिनके बहुत करीब थे, खटास की भी बातें आई और सिंगापुर में अब उनका निधन हुआ है। ये खबर इस वक्त आप दे रहे हैं। अजीत, ये बताएं, कुछ पता चल पाया है कि सिंगापुर में अमर सिंह के फैमिली से, परिवार से और कौन कौन लोग वहां मौजूद? देखिए, कहा जा रहा है कि पिछले 6 महीने से सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था और काफी चूंकि वो बीमार थे, उनके परिवार के जो लोग थे वहां। अजीत, अभी आपके पास आऊंगी। विजय बहादुर पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। विजय बहादुर जी, अमर सिंह के निधन की खबर आ रही है। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे वो, और अमर सिंह एक ऐसे नेता थे जो पॉलिटिकल नेता से ज्यादा मैनेजमेंट उनका माहिर, और बीजेपी के साथ भी आखिर के दिनों में उनकी नजदीकी काफी रही। देखिए, बेहद दुखद खबर है। वो मैं जिस जिले का रहने वाला हूँ, आजमगढ़ का, उसी जिले के वो करवा के निवासी थे। विपक्ष में रहते हुए भी उनसे संबंध थे और इधर, जैसा आपने ठीक कहा कि इधर नजदीकियां भी थी। रामपुर चुनाव के दौरान भी उनके साथ संबंध स्थापित हुआ। वे जिंदा दिल इंसान थे, थोड़ा बेबाक अपनी टिप्पणियों के लिए जाने जाते थे, पर वो मित्रों के मित्र थे। इसलिए अचानक जब ये समाचार मिला है तो मन बहुत व्यथित है और देश की क्षति रही है। हम सब लोगों के निजी संबंध थे, निजी ताल्लुकात थे, अपने मूल जनपद के निवासी थे। मेरा तो पहले से भी संबंध था। जब विजय जी, अभी हाल फिलहाल आपकी उनसे, उनके परिवार के किसी शख्स से बात हुई थी क्या? नहीं, जब बीमारी के दौरान बीच में मैं 2-3 बार दिल्ली गया था, तो रामपुर चुनाव के बाद के संदर्भ में, पहले के संदर्भ में, चूंकि मेरे पास पश्चिम उत्तर प्रदेश का काम है, उस कारण से मेरी कई बार वार्ता हुई थी। इधर फिलहाल तो मेरी कोई चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन स्वाभाविक रूप से क्योंकि मूल जनपद आजमगढ़ ही है उनका, उस नाते भी थोड़ा उनका स्नेह था। देखने का भी मौका मिला कई विषयों पर उनकी बड़ी विवाद टिप्पणियों
अभी मैं कहल रहा, अचानक जब ये जानकारी मिली है तो मन में बहुत कष्ट है, दुख है। दुख की इस घड़ी में परिवार के लोगों को संतावना है, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति में। जी 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 विजय जी, अब अमर सिंह नहीं रहे, क्या उन्हें किस तरह से आप याद रखेंगे? उनके साथ जो बिताए आपके अनुभव होंगे वो किस तरह के? देखिए, परिश्रम से कोई व्यक्ति कितना आगे बढ़ सकता है, इसका एक अप्रतिम उदाहरण है अमर सिंह रहे हैं। जाहिर बात है, हर चीज पर उनका अपना विजन था, संबंधों के लिहाज था, संबंधों के आधार पर ये काम भी करते थे, चाहे जो भी रहा हो। लेकिन जो जिनकी उनके रिश्ते थे, उन रिश्तों को वो लगातार निभाते भी थे, इसलिए भी याद किए जाएंगे। जाहिर बात है कि उनके नहीं रहने पर यह कमी खलेगी। जी जी, वाकई विजय जी, इस वक्त शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अमर सिंह नहीं रहे, साल 2020 एक के बाद एक कई नाम जो अपने आप में अपने वक्त के में एक बड़ा नाम और बड़ा कद। अखिलेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अखिलेश जी, अमर सिंह के निधन की खबर आ रही है। बड़ी दुखद सूचना है ये, क्योंकि अमर सिंह इस देश की राजनीति में बहुत सालों तक सक्रिय राजनीति में रहे। अभी भी मेंबर पार्लियामेंट हैं और राज्यसभा से, यूपी से, समाजवादी पार्टी से। और राजनीति में सिर्फ पिछलग्गू राजनीति बन के इन्होंने राजनीति नहीं की, राजनीति को आगे बढ़ के और आगे से नियंत्रित करके राजनीति की। इसलिए ये बहुत दिनों तक देश की राजनीति में इस रूप में वो जाने जाएंगे कि बढ़ चढ़ के राजनीति में जिस तरह से भाग लेता हो, अच्छे बुरे गुण दोष की व्याख्या भले कोई करता रहे, लेकिन राजनीति में बढ़ चढ़ के भाग लेने वाले, सक्रियता के साथ भाग लेने वाले और सक्रियता से करने वाले, ऊपर से एक जीवंत आदमी थे। वो बड़े जीवट के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में दर्शाया है कि बीमारी होने के बाद भी वो बड़े जीवट के थे, साहसी थे। उनमें बीमारी से लड़ने का भी साहस था। राजनीति भी इस प्रकार से उन्होंने जो चाहा, हमें सच्चाई हो या जो भी जिस रूप में जो देखता हो, जो चीज करना चाहा या जो बोलना चाहा, वो बेबाकी से उन्होंने बोला और कहा। ये निश्चित रूप से सबके लिए एक दुख की घड़ी है। जी, वाकई अखिलेश जी, एक बहुत बड़ी क्षति। धन्यवाद इस वक्त न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग जी, लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी को जब खड़ा किया जा रहा था और समाजवादी पार्टी जब अपने सबसे अच्छे वक्त में, उस वक्त अमर सिंह ये लगातार मुलायम सिंह यादव के नेताजी के साथ साथ रहे और अब खबर आ रही है कि वो नहीं रहे हैं। बाकी बहुत ही तकलीफ देह बात है, जो सुन के काफी मन एकदम उदास हो गया, क्योंकि काफी दिनों तक पार्टी में रहे और हमेशा मुखर होते थे, पार्टी में अपनी बात कहते थे और देश की राजनीति में एक जाना माना चेहरा था उनका। तो अब चूंकि वो हमारे बीच में नहीं रहे तो राजनीतिक क्षति देश को काफी पहुंची। और जब जैसा कि वो इतने दिनों से लगातार बीमार चल रहे थे, 6 महीने से लगातार बीमार थे, अपनी वीडियो भी अपलोड करते रहते थे, वो बीमारी में भी उनके अंदर एक जोश रहता था कुछ न कुछ बोलने का। तो ये उनकी सबसे बड़ी अच्छाई थी कि इतनी परेशानी में थे, उनको पता था कि जिंदगी के, जाहिर सी बात है, जब इतने कमजोर हो चुके थे, जो हम लोग देखते थे उनको वीडियो में, तो उनको तो इस बात का एहसास होता ही होगा कि अब मैं तकलीफ में हूँ। और उसके बावजूद भी वो वीडियोज सोशल मीडिया पे डालते थे। तो ये उनके एक जिंदा दिल होने की एक गवाही देती है कि वो हार मानने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे। लेकिन अब चूंकि वो जिंदगी से, मौत से हार गए हैं, तो बाकी मुझे तो काफी तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैं उनको जानता था और पार्टी में रहे, उनके साथ काम करने का मौका भी मिला। तो जाहिर सी बात है कि मुझे तो बहुत तकलीफ है कि एक अच्छा व्यक्ति अब हमारे बीच में नहीं रहा।
जी अनुराग जी, और जब भी अमर सिंह जी कैमरे के सामने आते थे और बाद के दिनों में भी काफ़ी खटास, जब समाजवादी पार्टी में बहुत सारी दिक्कतें, अंदरूनी कलह कलेश सब नजर आने के बाद भी जब अमर सिंह आते थे तो ये जिक्र करना कभी नहीं भूलते थे कि किस तरह से अखिलेश यादव जब छोटे थे तो उनके साथ रहा करते थे, वक्त बिताया करते थे, किस तरीके से नेताजी के साथ वो बहुत सारे अनुभव अपने साझा अमर सिंह ज़रूर किया करते थे। धन्यवाद अनुराग जी इस वक्त हमसे बात करने के लिए। और गौरव भाटिया बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया, एक और झटका भारत की राजनीति को। गौरव जी से संपर्क टूट गया, लेकिन जो बड़ी खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया है। सिंगापुर में थे जहां पर उनका इलाज चल रहा था और वहीं पर पिछले 6 महीने से लगातार बीमार चल रहे थे अमर सिंह और उनके निधन की खबर सिंगापुर से आ रही है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, एक लंबा वक्त राजनीति में अमर सिंह ने निभाया और उस वक्त के दौरान समाजवादी पार्टी में सक्रिय रहे, हमेशा सक्रिय रहे, बीच में सेहत से जूझते रहे, लेकिन वापस लौटे, फाइटर की तरह लौटे और उस वक्त भी उन्होंने एक बार फिर से अपनी, कह सकते हैं कि अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की कोशिश की, लेकिन सेहत से लगातार उनकी लड़ाई इस दौरान भी चल रही थी। देखिए, बिल्कुल मैं इनका वो ऐसी शख्सियत थी जो कभी हारने वाली नहीं थी और कोई भी मुद्दा होता था मुकर होकर बोलते थे। राज्यसभा से लेकर जहां भी वो मौजूद रहते थे अपनी मौजूदगी को दर्ज कराते थे, चाहे शुरुआती दौर हो जब मुलायम सिंह यादव के साथ समाजवादी पार्टी में हो और जब समाजवादी पार्टी से उनका नाता टूटा। आपने देखा होगा 2015-16 में जब विवाद की स्थिति आई अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव, उस समय भी वो मुखर होकर मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े थे, चाहे पार्टी के सिंबल की बात हो या कोई और बात हो, मुलायम सिंह यादव के साथ हमेशा वो खड़े रहे। बाद में जरूर कुछ दूरियां हुई जिसकी वजह से वो दूर हो गए। जब भी बीमार हुए उन्होंने ट्वीट किया कि मैं अभी जिंदा हूं, मैं बीमारी से लड़ रहा हूं, तो कभी वो पीछे हटने वाली शख्सियत नहीं थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बड़ा राजनीतिक करियर रहा, बड़े कद्दावर नेता रहे हो, चाहे फिल्म जगत की बात हो, उद्योग जगत की बात हो, सियासत की बात हो, हर जगह एक ऐसा व्यक्तित्व था जहां उनकी पैठ थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमर सिंह नहीं रहे, लेकिन बिल्कुल, और जिस तरह के पॉलिटिकल पर्सन अमर सिंह, उस तरह के पॉलिटिकल पर्सन बहुत कम देखने को मिलते हैं। वो जो टिपिकल छवि होती है एक राजनेता की, कुर्ता पायजामा, उस छवि में वो कभी बंधे ही नहीं, उस छवि से बाहर ही रहे। अमर सिंह को देखो तो ऐसा कम ही लगता था कि वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, बल्कि ऐसा लगता था मैनेजमेंट से जुड़े हैं। दीपक मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, पीएसपीएल के नेता हैं। दीपक मिश्रा जी, अमर सिंह के निधन की खबर आ रही है। जी, देखिए, अमर सिंह जी का निधन मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति के एक बहुआयामी व्यक्तित्व का जाना है। अमर सिंह जी की जैसी छवि हो अलग बात है, लेकिन अमर सिंह बहुत ज्यादा अध्ययनशील व्यक्ति थे। मुझे ठीक से याद है कि मेरे छोटे भाई की तिलक में जब वो आए थे तो उनको एक पुस्तक दी थी और वह पुस्तक जब तक वो एयरपोर्ट पर पढ़ नहीं लिए तब तक वह पुस्तक को छोड़ा नहीं। उनके पास बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में डॉक्टर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी से लेकर सारे बड़ी अच्छी किताबें मौजूद थी। वो सिनेमा और संगीत में जितनी अभिरुचि रखते थे, सियासत की वैचारिकी में भी उतनी अभिरुचि रखते थे। और मुझे लगता है कि अमर सिंह का यह पक्ष बहुत कम लोगों को पता है। एक तो अध्ययनशील थे और दूसरे उनके जितनी मेहनत करने वाला व्यक्ति इस समय पूरे के पूरे लोक जीवन में शायद ही कोई हो। उनका जाना यकीनन एक बहुआयामी व्यक्तित्व का जाना है। जी बिल्कुल, और अब दीपक जी, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि एक नेता के साथ साथ राजनीति में, पॉलिटिकल पार्टी में से बॉलीवुड को जोड़ना और वहां से ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में लाना जो कि फुल टाइम आकर यहाँ रम जाए, और वो जो जरिया है वो अमर सिंह ही थे। जी दीपक जी, आऊंगी आपके पास। इस वक्त आजमगढ़ से अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या खबर, किस तरह की हलचल वहां देखने को मिल रही है?
जी, निश्चित तौर पे आपसे कुछ देर पहले जैसे सूचना मिलती है कि आजमगढ़ के एक महानायक अमर सिंह का जो है स्वर्गवास हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। जैसे ही खबर आजमगढ़ में पहुंचती है, आजमगढ़ में पूरी शोक की लहर फैल जाती है। आपको बता दें, ये अमर सिंह जो है तरवा थाना क्षेत्र के कस्बे के ही रहने वाले हैं, जो काफी लंबे समय तक सपा में राजनीतिक करियर किए, फिल्म इंडस्ट्री में भी इनकी काफी अच्छी खासी पहचान थी और आजमगढ़ के लिए एक विकास पुरुष का नाम इन्हें दिया गया था। आजमगढ़ में इन्होंने काफी विकास किया था, जिससे जनता से इनको काफी जुड़ा हुआ था। तो कहीं न कहीं अमर सिंह की मौत की सूचना के बाद आजमगढ़ में पूरे क्षेत्र में जो है शोक की लहर दौड़ रही है। लोग अमर सिंह के घर पर, जो कभी अमर सिंह अपने घर पर रहा करते थे, वो आरएसएस को अपना घर गिफ्ट कर चुके हैं, पूरी संपत्ति आरएसएस को दे चुके हैं। वहां पे मजमा लगा हुआ है लोगों का और लोगों का आना जाना वहां पर शुरू हो गया है। जी अभिषेक, उनके सगे संबंधियों में कौन कौन वहां पहुंचे हैं आजमगढ़ में? जी, अभी तुरंत सूचना मिली है, तो ऐसे में निश्चित तौर पे वहां पर लोगों का मजमा लगना शुरू हो गया। हालांकि अभी उनके सगे संबंधित घर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ अब नहीं रहते थे, आजमगढ़ में नहीं रहते थे। जो भी उनकी यहाँ की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने आरएसएस को गिफ्ट कर दिया था। तो जो उनके गाँव घर के रहने वाले हैं, अब वो एक दूसरे में जो है बैठ कर मिल के बात कर रहे हैं और शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। तो साथ ही साथ जो उनके इर्द गिर्द और उनके साथ के रहने वाले हैं, उनके दोस्त हैं, उनके मित्र हैं और जो उनके सगे संबंधी हैं, तो अब कहीं न कहीं उनके पैतृक आवास तरवा में है, वहां पर लोग एकत्रित होना शुरू हो गए हैं। जी अभिषेक, क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि सिंगापुर में अमर सिंह के साथ और कौन कौन से लोग थे परिवार के? जी देखिए, जैसा कि बताया जाता था कि उनके एक भाई है, बाकी लोगों का परिवार है जो यहाँ पर ज्वाइन रहा करता था। साथ में और भी लोग उनके हैं जो अपने भाई बहन है, बाकी और भी उनके मित्र हैं जो उनके साथ रह करके काम किया करते थे, उनके लिए काम किया करते थे, उनके साथ काम किया करते थे। तो निश्चित तौर पर पूरा जो उनका एक फैमिली बैकग्राउंड है उनके साथ रहा करता था। निश्चित तौर पर सभी लोग इस समय जो है शोक की लहर में डूबे हुए हैं और अमर सिंह के मौत की सूचना के बाद सभी लोग गमजदा हो गए हैं। अभिषेक बने रहे हमारे साथ। इस वक्त राशिद अलवी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से नेता। राशिद अलवी जी, अमर सिंह के निधन की खबर आ रही है। 2020 में एक और सदमा, एक और झटका भारतीय राजनीति को। हाँ देखिए, ऐसा लगता है कि ये 2020 बुरी खबरें ही ला रहा है लगातार। अमर सिंह जी की अचानक खबर आई है, उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी चले जाएंगे और उम्मीद की जा रही थी कि वो तबीयत ठीक हो जाएगी, सेहतयाब होके वापस आएंगे। लेकिन तकलीफ दे है, अफसोसनाक है कि वो हमारे बीच नहीं रहे और बहुत जल्दी दुनिया को छोड़कर चले गए। जी राशिद जी, तो गंभीर बीमारी से लगातार जूझ रहे थे और अमर सिंह को अगर हम देखें, अगर इनको हम पूरी तरह से पॉलिटिकल नेता ना कहें तो नकार भी नहीं सकते। उनके बिना समाजवादी पार्टी का पूरा, अगर हम समाजवादी पार्टी का जिक्र करें तो बगैर अमर सिंह के वो जिक्र पूरा नहीं होगा। देखिए, मैं इतना कहूंगा कि उन्होंने अपने वक्त में राजनीति की शतरंज अच्छी तरह खेली है। उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में और दूसरी जगह भी अपने दोस्त भी पैदा किए, अपने दुश्मन भी पैदा किए और एक अलहदा तरीके का शख्सियत थी उनकी। लेकिन आज वो बीच नहीं है, बहुत तकलीफ की बात है। और राशिद जी, अमर सिंह एक ऐसे शख्स जिनके दोस्त जो हैं वो सिर्फ समाजवादी पार्टी में नहीं थे, बल्कि वो समाजवादी पार्टी में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए भी सत्ता पक्ष में उनकी अच्छी पकड़ होती थी और जब उनकी पार्टी सत्ता में होती थी तो विपक्ष में भी उनकी अच्छी पकड़ होती थी। उनके दोस्त लगभग हर पार्टी में मौजूद, और इसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, उनके दोस्ती तमाम पार्टीज में थी, उनकी मुखालफत भी तमाम पार्टीज में थी, उनकी दोस्ती बॉलीवुड और कॉरपोरेट हाउसेस के अंदर भी थी। तो एक बहुत अजीब शख्सियत थे, लोग उनसे प्यार भी करते थे, लोग उनसे नफरत भी करते थे। और उन्होंने अपनी राजनीति जब तक की तब तक अच्छी तरीके से अपना राजनीति का खेल खेला है। लेकिन बहरहाल जब इंसान चला जाता है तो उसके साथ सारी कंट्रोवर्सीज खत्म हो जाती हैं
अब वो बीच नहीं है तो तकलीफ की बात है। अच्छा होता सेहत याब होते और वापस आके दोबारा राजनीति करते, लेकिन अब नहीं है हमारे बीच। अफसोस की बात है। जी बिल्कुल। और बीच मैदान में अमर सिंह कभी नहीं रहे राजनीति के। वो अगर देखा जाए, कहा जाए तो वो बगल गैलरी से बैठकर वो राजनीति में मोहरे इधर से उधर तय करते रहे, खासकर समाजवादी पार्टी के लिए, और बड़े फैसले लेते रहे। बड़े फैसलों में उनकी राय बहुत अहमियत रखती थी, और जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने एक बहुत अच्छा मुकाम भी हासिल किया। राशिद जी, आपके पर्सनल कोई निजी अनुभव अमर सिंह के साथ? बहुत सारे हैं। वो मेरे साथ पार्लियामेंट में भी थे, पार्लियामेंट के बाहर भी उनके साथ बहुत सारी बातें होती थी। वो जो दिल में होता था वो जुबान पे होता था। वो अच्छा भी हो सकता था, बुरा भी हो सकता था, और उनकी इसी कैरेक्टर की वजह से उन्हें बहुत जगह फायदा भी हुआ है और बहुत जगह नुकसान भी हुआ है। इसी वजह से उनकी दोस्ती भी हुई है और दुश्मनी भी हुई। वो कोई बात अपने दिल में रखना ही नहीं जानते थे। जो कुछ होता था वो अपने सामने ले आते थे, बोल देते थे। तो अगर मैं कहूं कि उनके अंदर डिप्लोमेसी बिल्कुल नहीं थी और बिल्कुल सिर्फ अपनी सीधी सीधी वो राजनीति जो करना चाहते थे वो करते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि बेबाकी से अपनी बात बेबाकी से रखते थे। अपने अलग तरह की राजनीति अमर सिंह की रही हमेशा। राशिद जी धन्यवाद इस वक्त न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। अमर सिंह नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। सिंगापुर में इलाज के दौरान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे अमर सिंह। 6 महीने से लगातार इलाज चल रहा था, सिंगापुर में इलाज चल रहा था, लेकिन इस संघर्ष में जिंदगी हार गई। सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बेहद करीबी, और इस वक्त प्रीति हमारी सहयोगी भी जुड़ चुकी है। प्रीति, अमर सिंह का नहीं रहना, भले ही इस वक्त वो समाजवादी पार्टी से बहुत मजबूती से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो भी स्थिति है